एसआईआर से रिलेटेड मेरा सबसे पहला वीडियो आया था, उसमें मैंने ये गारंटी ली थी कि आपकी एसआईआर को कंप्लीट करवाना मेरी जिम्मेवारी है। सिर्फ आप मुझसे जुड़ जाएं और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। आपकी एसआईआर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और इसके साथ ही आज हम नागरिकता पर चर्चा करेंगे, क्योंकि नागरिकता के संबंध में काफ़ी विवाद हो रहे हैं और कुछ झूठी सूचनाएं जो है वो हमारे सामने प्रसारित की जा रही है। तो मैं आपको वास्तविक स्थिति बताता हूँ कि नागरिकता क्या चीज है। नागरिकता का सीधा सा अर्थ है कि जो भारत में जन्मा है या भारत में रहता है वह भारत का नागरिक है। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ 1947 में। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय एक स्थिति पैदा हुई कि भारत का नागरिक किसे माना जाए। तो इसके संबंध में पहला पहला प्रावधान यह किया गया कि आजादी से 5 साल पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है तो वह भारत का नागरिक है, या उससे पहले से वह वहां रह रहा है तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा और उसे नागरिकता का अधिकार है और नागरिक को मिलने वाली समस्त सुविधाएं उसको मिलती रहेंगी। इसके साथ ही इसमें यह भी प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति जिसके माता या पिता दोनों में से कोई एक या दोनों भारत में पैदा हुए हैं तो उनका पैदा होने वाला बच्चा भी भारतीय होगा और उसे जन्म से नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। क्योंकि 1947 में हमारे पूर्वज पैदा हुए थे, हम उस समय पैदा नहीं हुए थे, तो इस कारण हमें भारत में जन्म लेने के कारण या हमारे दादा परदादा को भारत में जन्म लेने के कारण हमें भारतीय नागरिकता जन्म से प्राप्त हो जाती है। अब कुछ पेचीदा स्थितियां पैदा हो जाती हैं या कुछ ऐसे कारण हैं जिनको भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। सामान्यतः ऐसी समस्याएं किसी के सामने नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं आई थी कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए या बांग्लादेश चले गए। तो इस संबंध में यह प्रावधान किया गया कि 1 मार्च 1947 से पहले यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाकर और वहां से वापस भारत में आ गया है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी और वह भारत का नागरिक माना जाएगा और उसे नागरिकता के समस्त लाभ दिए जाएंगे। इस संबंध में यह बात बता दूं कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले भारत आ गया और उसने 1948 से पहले भारत में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वह भी भारत का नागरिक माना गया था। अब नागरिकता पर काफी विवाद हुए, इस कारण से भारत में एक नियम बनाया गया जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 माना जाता है। उस नियम के अनुसार 5 प्रकार से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, जिसमें पहला जो कारण है वह यह है कि यदि कोई बच्चा, उसके माता पिता, दादा दादी या उसका कोई भी वंशज या पूर्वज भारत में पैदा हुआ है तो वह सब भारत के नागरिक माने जाएंगे और उन्हें जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। कि आज हमारे परदादा या उनके पिता इस दुनिया में नहीं है, इस स्थिति में हमें वंशानुगत के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वे भारत में जन्मे थे, इसलिए हम भारत के नागरिक माने जाते हैं। अब तीसरा नियम है कि यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण करवा ले, वह भारत में रहना चाहता है तो भारत में एकल नागरिकता है। यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह जिस देश का नागरिक है उसे वहां की नागरिकता को छोड़ना होगा। इसी आधार पर वह भारत का नागरिक हो सकता है। इसे कहते हैं पंजीकरण, और पंजीकरण के माध्यम से बहुत से लोगों ने भारत की नागरिकता को प्राप्त कर लिया है। चौथा जो इसमें कंसेप्ट है वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में 12 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहा है और वह यहाँ से नहीं जाना चाहता है तो इस आधार पर भी उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं कि व्यक्ति का चरित्र उत्तम हो और उसकी भारत में रहने की इच्छा हो, या वह भारत में किसी सरकारी या अर्ध सरकारी पद पर कार्य कर रहा हो। इस स्थिति में उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसके लिए उसे आवेदन करना होगा और जिस देश का वह नागरिक है वहां की नागरिकता उसे छोड़नी होगी। इस आधार पर भी वह भारत का नागरिक बन जाएगा। लास्ट जो इसमें कंसेप्ट है वह यह है कि यदि मान लो भारत को कोई भी विदेशी हिस्सा प्राप्त हो जाता है तो उस हिस्से पर जो लोग निवास करते हैं उन निवास करने वाले लोगों को भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वह हिस्सा भारत के अधीन हो गया है, इसलिए वे भी भारतीय नागरिक
माने जाते हैं। तो इस प्रकार 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके संबंध में एक जानकारी यह भी दे दूं कि यदि मान लो किसी के माता-पिता भारतीय हैं और वह बच्चा विदेश में पैदा हो जाता है, तो वह भारतीय नागरिक माना जाता है। लेकिन यदि कोई विदेशी है और उनका बच्चा भारत में पैदा हो जाता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाता है। ये मैं आपको जानकारी दे दूं। जन्म से नागरिकता के संबंध में ये मेरा स्पष्टीकरण मैं आपको दे रहा हूँ कि इस स्थिति में उसको भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। और नागरिकता के संबंध में पहले यह प्रावधान था कि पिता या दादा या परदादा, लेकिन बाद में इसमें भी संशोधन कर दिया गया कि माता या पिता दोनों में से कोई एक अगर भारतीय है तो उस स्थिति में उनका पैदा होने वाला बच्चा भारतीय नागरिक होगा और उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका व अन्य देशों से लगातार जो नागरिक आ रहे थे, इस समस्या से परेशान होकर भारत सरकार ने 1986 में एक नियम बनाया, जिसके तहत उन्होंने यह कहा कि यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से लेकर नवंबर 1986 से पहले भारत में पैदा हुआ है, तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। इस आधार पर भी उसे भारत का नागरिक मान लिया गया और 1986 में इस विधान को इसलिए किया गया था कि 1986 के बाद यदि कोई शरणार्थी, अन्य घुसपैठिया या आतंकवादी भारत में घुसने का प्रयास करता है, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी और वह किसी भी स्थिति में भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन यह 1986 के बाद की स्थिति है और जो आपको एसआईआर का नोटिस मिला है, उस नोटिस के अंदर अगर आपने गौर किया हो तो उस पेज के पीछे वाली जो साइड है उसमें ये लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 1987 से पूर्व यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है या रह रहा है तो वह भारत का नागरिक है। तो यह जो प्रावधान है वो यहाँ से लिया गया है, जो कि इस आदेश का पहला विधान है। अब मैं आ जाता हूँ नागरिकता के दस्तावेज और अन्य दस्तावेजों के अंतर में कि नागरिकता के जो दस्तावेज है उनके अंदर आपको जन्म से संबंधित कोई एक दस्तावेज देना है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि नागरिकता के 2 ही आधार माने गए हैं, या तो जन्म या स्थान। क्योंकि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वह स्थान को प्रमाणित करता है, या उसका जन्म भारत में हुआ है तो वह भी उसको प्रमाणित कर रहा है। दोनों आधारों पर भारत की नागरिकता सिद्ध की जा सकती है। अब मैं आ जाता हूँ नागरिकता के दस्तावेज और अन्य दस्तावेज में क्या अंतर है। इसके लिए मैं ये बता दूं कि यदि किसी व्यक्ति के पास अपने निवास से संबंधित कोई प्रमाण है तो वह नागरिकता का दस्तावेज है, और यदि उसके पास जन्म को प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेज है तो वह भी नागरिकता का प्रमाण है। इस आधार पर उसे नागरिकता प्राप्त हो जाती है, चाहे उसे दादा के नाम से प्राप्त हो, चाहे उसे परदादा के नाम से प्राप्त हो। तो यह एक स्पष्ट आधार है। अब आ जाता हूँ अन्य दस्तावेज। अन्य कोई ऐसा दस्तावेज मेरी नज़र में नहीं होता है जिसमें ऐसी स्थिति हो कि हर एक दस्तावेज में व्यक्ति का स्थान और जन्म तारीख, या कुछ दस्तावेज में दोनों ही स्थितियां अंकित होती है, इसलिए वह भारत का नागरिक है और इस आधार पर उसकी एसआईआर कंप्लीट हो जाएगी। जन्म स्थान या जन्म तारीख को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों के अलावा यदि किसी व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज है तो वह इसमें मान्य नहीं है, क्योंकि इसको वैध नहीं माना गया है। अब आ जाता हूं मैं कि एसआईआर में नागरिकता से संबंधित दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट में रिट भी लगी हुई है। अब रिट पर जो बेस है वह यह है कि निर्वाचन विभाग नागरिकता से संबंधित दस्तावेज नहीं मांग सकता है, इसलिए वह नागरिकता से संबंधित दस्तावेज कैसे मांग रहा है, क्योंकि नागरिकता को प्रमाणित करना, नागरिकता देना या नहीं देना भारत सरकार का काम है और निर्वाचन विभाग का कार्य मात्र इतना ही था कि उसे निर्वाचन करवाना है और निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों को देखना है। अब सबसे पेचीदा स्थिति जो है वो यह है कि निर्वाचन विभाग यह कहना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का है तो वह अपने जन्म को और स्थान को दोनों को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज उपलब्ध कराएगा, उसी स्थिति में उसका वोट बनाया जा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 1986 या उससे पहले पैदा हुआ है तो उसको भी वही दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे। अब स्थिति यह पैदा होती है
कि जन्म तारीख और जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज नागरिकता के दस्तावेज भी हैं और निर्वाचन विभाग के अनुसार आयु प्रमाणित करने वाले दस्तावेज भी हैं। यदि कोई व्यक्ति 1986 से पहले पैदा हुआ है तो वह अपने जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज या स्थान को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज दे रहा है तो वह नागरिकता का दस्तावेज भी है और निर्वाचन विभाग के अनुसार आयु को प्रमाणित करने वाला और स्थान को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज भी है। इस स्थिति में यह दोनों में समानताएं हैं। अब आ जाता हूं मैं कि जिनकी एसआईआर नहीं हुई, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसकी एसआईआर नहीं हुई। हाँ, यह हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो शरणार्थी हो, विदेशी हो या अन्य कोई व्यक्ति हो जो किसी माध्यम से भारत में आ गया है, रह रहा है, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो उसकी एसआईआर कंप्लीट नहीं होगी और यह बाद में देखा जाएगा कि उसके साथ भारत सरकार क्या करती है या इस संबंध में जिनकी एसआईआर नहीं होगी उनका भारत सरकार किस प्रकार से निपटारा करेगी। इस संबंध में मैं अपना कोई भी सुझाव नहीं देता हूँ। क्या उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा? क्या उन्हें विदेश भेज दिया जाएगा? क्या उन्हें अपने देश वापस भेज दिया जाएगा? ये सारे सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हैं, लेकिन मेरा इसके ऊपर कोई भी विचार नहीं है। मैं अपनी तरफ से इसमें अपनी कोई भी राय नहीं देता हूँ।